प्रोटेस्ट था पुंछ के अंदर, उसमें हमारी स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट मैडम प्रभात चौहान जी, जो हमारी बीजेपी की लीडर है, वहाँ पर गई थी। इनके साथ जिस तरह से धक्का मुक्की की गई उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आज हम पूरी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, कल जहाँ पर जितनी गड़बड़ हुई, यहाँ जोरी और बाहर के लोग, कठुआ के लोगों ने यहाँ पर आकर गड़बड़ की। यहाँ का जो हमारा गुजर भाई है, बड़े नेशनलिस्ट लोग हैं, जिस तरह के वहाँ एंटी स्लोगन लगाए गए, वो बाहर के लोग थे। मैं आपके माध्यम से एक और बात कहूँगा कि जिस तरह से यहाँ की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, खासकर डिप्टी कमिश्नर पुंछ, एसएसपी पुंछ और पुलिस ने उसने बड़े हजूम को टैकल किया, वो मुबारकबाद के मुस्तक है। शाम को पर्चा भी लगा, कैसे भी लगेगा, पूरी कार्रवाई होगी। इसके लिए हम जो हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी है, हम अपनी जो हमारी स्टेट की लीडर है, इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जनता पार्टी के लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये आज जो कल हमारा यहाँ पे जो हमारे कॉलेज ग्राउंड में हमारी प्रभात मैडम, जो हमारी जो इस वक्त हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, वो जब अपने लोगों के अंदर गई, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मुझे एसटी को देखना है। उनको पहाड़ियों की भी हिमायत की। उन्होंने जब भी मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा एक तरफ मेरे पहाड़ी हैं, एक तरफ मेरे गुजर भाई हैं। उन्होंने यहाँ से पुंछ से लेकर दिल्ली तक अपनी आवाज़ को उठाया, अपनी कौम को उठाया। और मुझे लगता नहीं कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने इनको समझा नहीं है, वो मोबाइल नहीं देखते या टीवी नहीं देखते। तो मैडम जब भी बात करती है, संजीदा बात करती है और ऐसे करती है कि जैसे मजा हुआ एक लीडर होता है, उस हिसाब से बात करती है। तो यहाँ हम सब लोग, पहाड़ी, एसटी, हिंदू, मुसलमान, सिख, सब इनके साथ हैं। इनके दुख सुख में हम सब साथ हैं। की पूरी टीम हमारी बहन परवेज चौधरी के घर आई है। देखिए, कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें इनके साथ बदतमीजी की गई। बाहर से लोग आए थे, सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ मैं बताऊँ जैसे हमारे रजौरी से, उन लोगों ने यहाँ पर पुंछ के हालात जो है ख़राब करने की कोशिश की है। मैं मुबारकबाद देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को और एसएसपी साहब को। उन्होंने बहुत ही कोशिश की। कल ऐसे हालात बन चुके थे, उन्होंने ऐसे स्लोग, ऐसे नारे लगाए। मैं समझता हूँ कि जो ऐसे लोग बाहर से आए थे, उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, उनके साथ पर्चे लगाने चाहिए। क्योंकि पुंछ का जो भाईचारा है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, पहाड़ी, गुज्जर, हर फिरके का लोग बड़े अमन चैन से रहता है। मगर जब भी यहाँ के हालात खराब होने की कोशिश की जाती है, वो बाहर से लोग आते हैं। ऐसे लोगों को ट्रेस करना चाहिए ताकि ऐसे आगे आने वाले दिनों में ऐसे हालात ना हो। एक बार फिर पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन का, खासतौर पे डी साहब का और एसएसपी साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो है हालात को कंट्रोल किया है। अगर कल वो हालात को कंट्रोल ना करते, पुंछ के अंदर कोई बड़ी वारदात होनी थी। मैं इसी के साथ वक्त दूंगा। धन्यवाद। आज साहिबा के घर आए हैं। कल जो यहाँ पे एसटी के लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, उसमें कठुआ से लेके पुंछ तक लोग आए थे। और बाहर के लोग, जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, उन्होंने आके पुंछ को समझ के कि पुंछ लास्ट का बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ के लोग हमारे भड़कावे में आ जाएंगे। मगर हमारी पार्टी की एक हिम्मत वाली महिला, जिसका नाम परवेज चौहान है, वो भारतीय जनता पार्टी की होने के बावजूद अपनी कौम का दर्द रखते हुए उनके बीच में गई कि कोई ऐसा लफ्ज़ या ऐसा माहौल, फितना न पैदा हो जाए जिससे पार्टी को भी नुकसान हो और एसटी कम्युनिटी को भी नुकसान। तो ये इन्होंने वहाँ समझाने की कोशिश की। चंद लोगों ने उनको भारतीय जनता पार्टी का समझ के उनको इग्नोर करना चाहा, मगर उन्होंने बड़ी हिम्मत से उनका मुकाबला किया। और हम वही हालात देखने के लिए, आज उनका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ उनके घर पे आए। हौसला अफजाई होती है कि हम पार्टी के सारे लोग उनके साथ खड़े हैं, वो अकेली नहीं है। बुलाया गया था वहाँ पे, तब मैं लोगों के बीच में गई। मुझे बुलाया था उन्होंने, मैं तब गई थी। जो अच्छे लोग थे उन्होंने बुलाया मुझे किसने था? जो मेरे पुंछ के लोग थे, मेरे मेंढर के लोग थे, गुजर, जो सुरनकोट के लोग थे। उसके आगे कौन आया, क्या आया, वो मुझे नहीं पता। मैं उनको नहीं जानती हूँ वो कौन लाग। लेकिन ये दंगे फसाद करने वाले बाहर से लोग आते हैं और हमारी पुंछ में आके दंगा फसाद नहीं जो है वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। इस किस्म की ये बेहुदा बातें करनी, किसी के पर्सनल किसी का नाम लेके अटैक करना। मैं आपके समर्थन में गई थी, मैं आप लोगों के साथ खड़ी हुई थी। मैंने पार्टी को एक साथ छोड़ा था। मैं तो आप लोगों की हूँ, मैं तो एसटी की आवाज़ हूँ।
मुझे तो एसटी मैडम के नाम से पुकारा जाता है, मुझे तो टोपी वाली एसटी मैडम पुकारा जाता है। फिर आपको ये क्यों लगा कि आपने मेरे साथ ऐसे करना नहीं चाहिए था? चलो फिर भी मैं उनको माफ़ करती हूँ, अल्लाह माफ़ करेगा, और मैं जब माफ़ करूँगी तो अल्लाह भी माफ़ करेगा। मैं नहीं माफ़ करती हूँ तो फिर अल्लाह भी नहीं माफ़ करेगा। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे। कुछ सारे गुजर मेरे नहीं हैं, 40 लाख गुजर मेरा ठीक है, लेकिन कुछ अनासर को मैं कहती हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे, हिदायत के रास्ते पे आ जाओ, मत करो ये चीज़ें। एक वफादारी और ईमानदारी को आगे लाओ कि परवाज़ चौहान ने गुजर कौम के लिए क्या किया है। मैंने गुजरों की लड़ाई लड़ी है, मैंने पार्टी को साइड में रख के, मैंने पब्लिक को साइड में रख के, मैंने कम्युनिटियों को साइड में रख के मैंने अपनी गुजर कम्युनिटी की लड़ाई लड़ने वाली परवाज़ चौहान है, थी और रहेगी। और मैं सब जितने यहाँ पे मेरे भाई आए हुए हैं बीजेपी के, और मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर पूरी डिस्ट्रिक्ट भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, अहदेदारा हैं, जैसी साहब हैं, गुप्ता साहब हैं, राजेश जी हैं, जितने भी लाला जी हैं, सब यहाँ पर आए हैं। और हमारे ये मैडम चौहान साहिबा हैं। हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि कल इनके साथ एक मामूली सा वाक़या जो पेश आया एसटी के जलसे में, उस जलसे में ये इस ज़मन से गई थी कि ये चाहते थे वहाँ पर उनको समझाया जाए कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमारा जो 10% एसटी कोटा जो है बिल्कुल रिज़र्व रखा हुआ है, उसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई है। तो लिहाजा आप पुरअमन प्रोटेस्ट करें, इसलिए कि वो जो है हमारा 10% जो है वो मुकम्मल रहना चाहिए। बजाय उसके उन्होंने इस किस्म के वहाँ पर स्लोगन शुरू कर दिए और मैडम के साथ थोड़ा सा उन्होंने मिसबिहेव किया। इस ज़मन में हम पूरी टीम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की भारतीय जनता पार्टी के अहदेदार हम सब यहाँ इनके घर पर आए हैं, क्योंकि ये मैडम अकेली नहीं है, हम सब इनके साथ हैं और शाना बिशाना इनके साथ हम हर वक्त जो है खड़े हैं। लिहाजा आज इस मीटिंग की रूह से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रूह से मैं आज मरकज़ी हुकूमत को फिर गुजारिश करूँगा, जितने भी संजीदा बुर्दबार सिविलाइज्ड गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, वो पहाड़ियों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। वो चाहते हैं कि पहाड़ियों को जो रिजर्वेशन दी जा रही है वो उनको दी जानी चाहिए, उसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता जो एसटी का जो कोटा है उसके लिए तो वादा किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने, उसको इंटैक्ट रखा जाए। बाकी पहाड़ियों को जो जल्द अज जल्द जो है उनका हक दिया जाए। ये हमारे हर यहाँ पर जो भी सिविलाइज्ड गुजर कम्युनिटी से रहने वाला बड़ा आदमी है, उनका ये कहना है। मैं फिर एक बार अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम को मुबारक देता हूँ कि कड़े वक्त में हर वक्त अपने साथी, अपने छोटे वर्कर या बड़े वर्कर, स्टेट लेवल के वर्कर, किसी के साथ भी अगर कोई अनहोनी होगी, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो हर वक्त खड़ी है, किसी की मुश्किल में जो है वह खड़ी है। इंशाल्लाह इस किस्म का जो इत्तेहाद है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी में है, जो डिसिप्लिन है कि किसी पार्टी में नहीं है, बाकी तमाम पार्टियाँ जो है इस वक्त बैठ गई हैं और हम ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक जो है इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूत हो रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की स्टेट की जो है वाइस प्रेसिडेंट हमारे एसटी मोर्चा की जो कि परवाज़ चौहान जी, कल जो यहाँ पर एसटी वालों ने जो प्रोटेस्ट यहाँ पर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन पुंछ के अंदर सभी लोग ये जानते हैं कितना पीसफुली हुआ या कितना नहीं हुआ। लेकिन उसमें मैं एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ पुंछ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बहुत माहौल जो है कंट्रोल करने की जो है कोशिश की, जिसकी वजह से ना जाने जैसे वो एंटी नेशनल नारे लगा रहे थे, तो उससे मुझे नहीं लगता था कि ये माहौल जो है कंट्रोल होगा। ये माहौल ओवर कंट्रोल हुआ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ के जो एसपी साहब हैं, डीसी साहब हैं, उन्होंने बहुत माहौल को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की, तो ये जो कोई हमारा जानी माली नुकसान नहीं हुआ। हमारी जो बहन है परवाज़ चौहान जी, इनके साथ जो यहाँ पर वहाँ पर जो धक्का मुक्की की गई, मैं तो ये कड़े शब्दों में इसकी निंदा करूँगा, क्योंकि एक महिला होने के नाते उनके बीच में वो गई हमारी पार्टी की तरफ से और एसटी की तरफ से वो वहाँ पर गई, उनको कहा कि आप जो है पीसफुली जो है प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट करना सब आदमी का अपना अपना राइट होता है, ये हम नहीं कहते कि प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, प्रोटेस्ट उन्होंने किया, ठीक किया, लेकिन एंटी नेशनल नारे लगाने ये कोई ठीक बात नहीं है। इसकी हम सख्त कड़ी निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसे नारे कभी नहीं लगाने चाहिए। लेकिन कल का जो माहौल था बहुत ही ख़राब होने वाला था, तो इसको माहौल को जो है बड़े मुश्किल से जो है टैकल किया गया। आज हम
अपनी बहन परवाज़ चौहान के घर में आए। सभी पार्टी के लोग, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता जितने भी यहाँ पर आए, तो अपनी बहन के साथ बैठ करके उनका हाल चाल हमने जाना। तो मैं ये फिर कहूँगा कि ऐसे जो हैं वारदातें जब हो, उनमें जोश में होश की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। रजौरी से आकर के यहाँ पर कोई लीडर ऐसा जो है एसटी का सामने नहीं आया। रजौरी से इतनी गाड़ियाँ आई यहाँ पर आकर के, यहाँ पर रजौरी के जो लोग हैं, 2-3 लोग जो हैं ऐसे जो उनको जो है जो गाइड कर रहे थे उन यूथ को, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ये इसकी जो एंटी नेशनल जो नारे वहाँ पर लगाए गए, इसकी सख्त निंदा करते हैं। सुरेश कुमार जी बताएं, प्रेस वार्ता रखी है, किस मुद्दे को लेकर रखी है? सर, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजीव रैना जी ने एक कॉल की है कि हम कल जो वाक़या हुआ हमारे पुंछ में एसटी के बारे में जो स्ट्राइक वगैरह हुई, जुलूस वगैरह निकला, उसके बारे में इन्होंने कॉल की कि हम मैडम परवेज़ के घर चलेंगे और उनका हौसला अफजाई करेंगे। जो कल इनके साथ वाक़या हुआ ये होना नहीं चाहिए था। हाँ, हमारे देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये हमारी एक बहन हमारी अगर वहाँ पे गई तो इनके साथ जो सलूक किया वो गलत हुआ। और इसमें मैं डीसी पुंछ और एसपी पुंछ जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने माहौल को संभाला, नहीं तो पुंछ के हालात बहुत ख़राब हो जाते। लेकिन मैं एक बार फिर डीसी पुंछ और एसपी पुंछ का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आम कार्यकर्ता से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक हम सब खड़े हैं और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये उनको याद रखना चाहिए। परवाज़ चौहान ही है जो उनकी आवाज़ है नेशनल असेंबली तक। आज उनकी कोई आवाज़ नहीं है और बाकी किसी आदमी को कोई नहीं पूछता। वही उनकी आवाज़, पहली और आखिरी आवाज़ वही है जो उनको एसटी दिलाने वाली भी है और बचाने वाली भी है। तो मैं इसी पे एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने माहौल को ठीक रखा और बिगड़ने से जो है ना एसएसपी साहब और डीसी साहब ने कंट्रोल किया। और यहाँ मैं और बात ज़रूर कहूँगा